प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सत्र 2020-21 में कुछ पाठ्यक्रम हटा दिया गया है और उस पाठ्यक्रम को हटाने के पश्चात नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया, जिस ब्लूप्रिंट में इकाईवार अंकों का विभाजन नहीं था। यानी यह निर्धारित नहीं था कि किस इकाई से 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और या 3 नंबर 4 नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब नया ब्लूप्रिंट आ गया है, तो आज हम इस ब्लूप्रिंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप अपनी पढ़ाई करते हैं। उसमें यह देखते हैं कि हम किस इकाई से कितने प्रश्न हमें किस प्रकार से लेके आना है, कैसे मेहनत करना है, कैसे तैयारी करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12वीं में हिंदी विशिष्ट विषय से। हिंदी विशिष्ट विषय में जो अब ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें आपको, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, इस ब्लूप्रिंट में यह भी बताया गया है कि 1 अंक वाले कितने प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 10 अंक। हालांकि 10 अंक का केवल एक ही प्रश्न रहता है जो कि आपका निबंध लेखन का रहता है। तो हम देखते हैं इसमें, जैसा इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि हिंदी विशिष्ट, इसमें पाठ्यक्रम अनुसार इकाइयाँ दी गई हैं, जिसमें गद्य खंड, जिसमें पद्य खंड है पहले, पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्यबोध, विषयबोध एवं मूल्यबोध पर प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न आपके कुल मिलाकर के 27 प्रश्न रहेंगे विद्यार्थियों। 27 प्रश्न नहीं, 27 अंकों का ये जो भाग है, 27 अंक रहेंगे इसमें, और इसमें कुल 8 अंक रहेंगे। यहाँ हम देखते हैं 1 अंक वाले कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले भी इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले कुल मिलाकर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर यह इकाई का जो भाग है आपका पद्य खंड का, वह 27 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से गद्य खंड के लिए भी 23 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस गद्य खंड से भी 1 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सहायक वाचन भाग से कुल 10 प्रश्न, 10 अंकों की जो परीक्षा होना है, इसमें वार्षिक परीक्षा में 10 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें कि 1 अंक वाले 5 प्रश्न, 2 अंक वाले 1 और 3 अंक वाले 1 प्रश्न पूछे जाना है। भाषा बोध वाले भाग में से कुल 10 अंकों की परीक्षा होना है। अंकों का विवरण दिया गया है कि 1 अंक वाले 5 प्रश्न, 2 अंक वाले 1 और 3 अंक वाले 1 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। काव्य बोध के अंतर्गत भी 10 अंक की परीक्षा होना है, यानी वार्षिक परीक्षा में आपको इस भाग में से 10 अंक निर्धारित हैं, जहां पर कि 1 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का और 1 प्रश्न 3 अंक का इसमें से पूछा जाएगा। अपठित बोध, अपठित गद्यांश जो रहता है उसमें से आपका एक जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 5 अंक का रहेगा। पत्र लेखन भी 5 अंक निर्धारित हैं पत्र लेखन के लिए। निबंध लेखन के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और इसमें 7 अंक किसी निबंध को लिखने के लिए रहते हैं और 3 अंक किसी अन्य विषय की रूपरेखा लिखने के लिए रहते हैं। इस प्रकार से आपके लिए यह कक्षा 12वीं का हिंदी विशिष्ट विषय का जो नया ब्लूप्रिंट है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा, मैचिंग रहेगा, सही विकल्प, सत्य असत्य का चयन आदि इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। ये कुल मिलाकर के 1-1 अंक वाले 5 प्रश्न रहते हैं और उसके अंदर भी 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 1 अंक वाले 25 अंक निर्धारित हैं। 1-1 अंक वाले 25 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक
2 से लेकर 28 तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के निर्धारित हैं और इनके लिए हमें जो शब्द सीमा रखना है वह लगभग 30 शब्द रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले रहेंगे, इन प्रश्नों में इनकी शब्द सीमा रखना है लगभग 75 शब्द। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक वाले हैं, इनकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्द रखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक वाले रहेंगे, उनमें हमें शब्द सीमा 150 शब्दों के आसपास रखना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 अंक का है, निबंध लेखन वाला प्रश्न है, इसको हमें लिखना है 250 शब्दों के आसपास। आगे दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। अर्थात प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 28 तक उन प्रश्नों में हर एक के साथ अथवा दिया रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर के जो भी प्रश्न रहेंगे उनमें सब में विकल्प रहेंगे। यह विकल्प समान इकाई से और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। अब हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की। तो विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराया गया नया ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि 40% प्रश्न हमारे सरल रहेंगे, 45% प्रश्न सामान्य प्रश्न होंगे और 15% प्रश्न ज़्यादा कठिन वाले होंगे, यानी कठिन प्रश्न रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप हिंदी विषय में और अधिक जानकारी के लिए अपने विषय शिक्षक से आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमें परीक्षा की तैयारी करना है। आप सबको मैं बता दूं, इस वीडियो के अलावा भी मैं आपको कक्षा 12वीं के अन्य विषयों में भी जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उनके बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने अन्य साथियों को अवश्य शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई इसमें बात समझ में नहीं आई है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि मैं आपको उस समस्या से दूर करा सकूं, उस समस्या से आपको जो भ्रम है या समस्या है उसको मैं दूर करा सकूंगा, तो ये इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।